हमें सच में इंसान क्या बनाता है? हमारी सोचने की ताकत, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सक्सेस, या कुछ और ज्यादा गहरा? 19वीं सदी की एक हिंदी कविता है जो इस सवाल का जवाब इतनी ताकत और इतनी साफगोई से देती है कि उसकी गूंज पीढ़ियों से सुनाई देती रही है। और उसका सबसे जरूरी मैसेज एक लाइन में बार बार दोहराया गया है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी असली इंसान वही है जो इंसानियत के लिए जीता और मरता है। आज हम हिंदी लिटरेचर की एक जबरदस्त कविता में गहराई से उतरेंगे। ऐसी कविता जो हमारी सक्सेस, हमारा मकसद और अच्छी जिंदगी के बारे में हमारी सारी सोच को चैलेंज कर देती है। अगले 15 मिनट मेरे साथ बने रहो, क्योंकि ये सिर्फ पोएट्री नहीं है, ये एक फलसफा है जो शायद तुम्हारे पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। शुरू करने से पहले, अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है जो टाइमलेस विजडम, पुरानी कविताओं और लाइफ चेंजिंग फिलॉसफीज को एक्सप्लोर करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो। हम यहाँ थिंकर्स की एक कम्युनिटी बना रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी नया अपलोड मिस करो। अब बात करते हैं इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कविता की। इसका लेखक विद्वानों के बीच आज भी पूरी तरह तय नहीं है, लेकिन ये कविता हिंदी साहित्य में एक स्मारक की तरह खड़ी है। हमें छोटी छोटी सेल्फिश चीजों से ऊपर उठने और असली इंसानियत अपनाने की पुकार देती है। कविता 8 ताकतवर अंतरों में बटी है। हर अंतरा पिछले पर बनता जाता है और हर बार उसी सच्चाई पर लौट आता है। असली इंसानियत दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा में है। आओ इसे लाइन दर लाइन समझते हैं और देखते हैं कि ये पुरानी सीख आज हमें क्या सिखाती है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो, परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। इनका मतलब कुछ यूं है, सोच लो कि तुम नश्वर हो, लेकिन मौत से कभी मत डरो। मरना ही है तो ऐसे मरो कि सब तुम्हें याद रखे। क्या शुरुआत है! कवि सीधे हमारे सबसे गहरे डर पर वार करता है, मौत पर। लेकिन जरा ध्यान दो, यहां क्या कहा जा रहा है? कवि हमसे ये नहीं कह रहा कि मौत को झुठला दो या ये मान लो कि तुम अमर हो। नहीं, बात साफ है, मान लो कि तुम मरने वाले हो। ये फैक्ट है, इसे ईमानदारी से फेस करो। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, मौत से मत डरो, बल्कि बेकार जीने से डरो। यूं मर जाने से डरो कि किसी को फर्क ही ना पड़े। ऐसा सेल्फिश छोटा जीवन जीने से डरो कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया वैसी ही रहे जैसी पहले थी। कवि कहता है, मरना तो पक्का है, लेकिन कैसे मरते हो, यानी कैसे जीते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। क्या लोग तुम्हें याद करेंगे? क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब होगा? हुई नयो सुमृत्यु तो व्यर्थ मरे, व्यर्थ जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यानी अगर तुम्हें अच्छी मृत्यु नहीं मिली तो तुमने व्यर्थ जिया और व्यर्थ मरे। वो इंसान असली मायने में मरा ही नहीं, जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं जिया। यहां फिलॉसफी और गहरी हो जाती है। कवि सुमृत्यु की बात करता है, अच्छी मृत्यु मतलब मायनेदार मौत। और वो क्या है? मरने का तरीका नहीं, जीने का तरीका। अगर तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो, खाना, सोना, कमाना, खर्च करना, तो जीने और ना जीने में क्या फर्क रहा? तुमने व्यर्थ थ्रेशोल्ड जिया, व्यर्थ मरे। तुम्हारे जाने से कुछ बदलता ही नहीं, क्योंकि तुमने किसी और के लिए कुछ किया ही नहीं। लेकिन फिर एक उल्टा सच आता है, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। सोचो जरा, जो आदमी निस्वार्थ होकर जीता है, जो दूसरों की भलाई के लिए सब कुछ दे देता है, वो सच में कभी मरता नहीं। वो अपनी यादों में, अपने कामों में, अपने असर में जिंदा रहता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी जो सिर्फ अपने लिए चरता खाता है, वो तो पशु प्रवृत्ति है। वही सचमुच इंसान है जो इंसान के लिए मरता है। कभी यह साफ लकीर खींच देता है। इंसान और जानवर में असली फर्क क्या है? सिर्फ दिमाग नहीं, सिर्फ भाषा नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं। असली फर्क है निस्वार्थ बलिदान की क्षमता। जानवर अपनी सर्वाइवल के लिए जीता है, अपने लिए, थोड़े बहुत अपने बच्चों के लिए, बस। खाना, सोना, बचना, मर जाना, इसमें कोई बुराई नहीं, यही उसकी नेचर है। लेकिन इंसान के पास चॉइस है। वो चाहे तो खुद से बड़ी किसी चीज के लिए जी सकता है। अगर हम भी बस सारी जिंदगी चरने में लगा दें, अपना फायदा, अपना कंफर्ट, तो फिर हम और जानवरों में क्या फर्क रहा? इसीलिए ये लाइन बार बार आती है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हर अंतरा इसी सच्चाई पर वापस आता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती।
यानी इन्हीं उदार लोगों की कहानी सरस्वती गाती है। इन्हीं उदार लोगों को धरती अपना धन और गर्व मानती है। अब कवि निस्वार्थ जीवन के इनाम की बात करता है, पर ये इनाम पैसे या प्रॉपर्टी वाले नहीं हैं, इनसे कहीं बड़े हैं। सरस्वती, जो ज्ञान, कला और विद्या की देवी हैं, वो किसकी तारीफ करती हैं? किसके किस्से किताबों में लिखे जाते हैं? किसके गीत गाए जाते हैं? उदार लोगों के, जो लेते कम और देते ज्यादा है। दूसरी लाइन कहती है, धरती खुद ऐसे लोगों से कृतार्थ महसूस करती है। मतलब उसे लगता है कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। मानो ये दुनिया ऐसे ही कुछ निस्वार्थ इंसानों को पैदा करने के लिए बनी हो। जब कोई ऐसा बनता है तो पूरी सृष्टि को लगता है, हाँ, ये काम तो सही हो। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गाती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। यानी उसी उदार इंसान की कीर्ति हमेशा जिंदा रहती है और पूरी सृष्टि ऐसे इंसान की पूजा करती है। यह निस्वार्थता का उल्टा नियम है। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, उसे सब कुछ मिल जाता है। जिसे नाम शोहरत की परवाह नहीं, उसे सच्ची अमर कीर्ति मिलती है। सदा सजीव कीर्ति जो कभी खत्म ना हो। न कि सोशल मीडिया वाला फेम जो 2 दिन में चला जाता है, बल्कि वो नाम जो सदियों बाद भी लिया जाता है, क्योंकि उसने लोगों की जिंदगी बदली। सोचो, आज हम हजारों साल बाद किन्हें याद रखते हैं? सबसे अमीर व्यापारियों को, या उन लोगों को जो सच के लिए, इंसानियत के लिए, त्याग के लिए खड़े हुए? बुद्ध को, महावीर को, ऐसे संतों और वीरों को, क्योंकि उन्होंने अपने से ऊपर उठकर जीना चुना। अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी जो इंसान पूरे अनंत ब्रह्मांड में एक ही आत्मा को महसूस करता है, वही असली मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। यह बहुत गहरी आध्यात्मिक बात है। अखंड आत्मा भाव मतलब ऐसा भाव कि सब में एक ही आत्मा है, कोई टूट फूट नहीं, सब जुड़े हुए हैं। असीम विश्व, ये अनंत ब्रह्मांड। ऐसा व्यक्ति अपने मैं और मेरा से बाहर निकल चुका है। उसे लगता है मैं अकेला नहीं हूं, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। कोई अलगाव नहीं, कोई हम बनाम वो नहीं। आज की भाषा में बोलें तो ये ईगो का खत्म होना है। स्पिरिचुअल भाषा में ज्ञान या जागृति, प्रैक्टिकल भाषा में ऐसा इंसान जो सच में सबकी फिक्र करता है, न कि सिर्फ अपने घर परिवार या अपनी कास्ट या अपने देश की। और फिर वही रिफ्रेन, यही असली इंसानियत है। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि झाल भी। यानी भूखे रंती देव ने अपने हाथ में रखा खाना भी दे दिया और दधीचि ऋषि ने दूसरों के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, हमारी संस्कृति के आदर्श हैं। रंती देव ने व्रत लिया था कि वो किसी मांगने वाले को मना नहीं करेगा। कई दिन भूखे रहने के बाद जैसे ही उसे खाना मिला, वैसे ही भूखे लोग आ गए। उसने अपना सारा खाना दे दिया, जबकि वो खुद भूखा था। ये सिर्फ दान नहीं, ये दिखाता है कि किसी और की भूख को अपनी भूख से ज्यादा अहमियत दी। दधीचि की कहानी में देवताओं को दानवों से लड़ने के लिए ऐसा अस्त्र चाहिए था जो सिर्फ उनकी हड्डियों से बन सकता था। तो उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि उनकी हड्डियों से वो हथियार बनाया जा सके जो सबकी रक्षा करेगा। ये उदाहरण हमें निस्वार्थता की एक्सट्रीम हद दिखाते हैं। हमसे शायद इतना त्याग नहीं मांगा जाएगा, लेकिन ये बताता है कि इंसान कहां तक जा सकता है जब वो सच में दूसरों की भलाई को अपना मकसद मान ले। उशीन और क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। यानी राजा उशीनर ने अपना मांस तक दान कर दिया और वीर कर्ण ने खुशी खुशी अपनी कवच कुंडल जैसी त्वचा तक दे दी। उशीनर की कथा में एक कबूतर पर बाज हमला करता है। कबूतर राजा की शरण में आता है। जब बाज अपना हक मांगता है तो राजा अपने शरीर का उतना मांस काट कर देने को तैयार हो जाता है जितना उस कबूतर का वजन है। तुला संतुलित न होने पर वो पूरा शरीर देने को तैयार हो जाता है। कर्ण महाभारत का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और महान पात्र, अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। जन्म से मिले दिव्य कवच कुंडल जो उसकी प्रोटेक्शन थे, उसने बिना हिचक मुस्कुराकर काट कर दे दिए। सहर्ष यानी खुशी खुशी मन से। यही असली उदारता है, जब देना बोझ नहीं लगता बल्कि खुशी देता है। जब तुम्हें लगे कि देना तुम्हारा पर्पस है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी जो जीव अनादि है
वो इस नश्वर देह के लिए क्यों डरे? वही असली इंसान है जो मनुष्य के लिए मरता है। यहां आत्मा तत्व की बात आती है। हिंदू फिलॉसफी कहती है कि हमारी असली जीवात्मा अनादि है, उसका कोई शुरुआत नहीं, वो शरीर बदलती रहती है। ये शरीर अनित्य है, अस्थाई। अगर तुम मानते हो कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम इससे बड़े हो, चाहे उसे आत्मा कहो, कॉन्शियसनेस कहो या बस अपना लास्टिंग इम्पैक्ट कहो, तो फिर सिर्फ इस देह के लिए इतना क्यों डरना? यह तो एक दिन जाना ही वाला है। तो सवाल यह है, इस टेम्पररी बॉडी को तुम किस काम में लगाते हो? सिर्फ अपने मजे, अपने डर, अपने कंफर्ट के लिए, या इसे एक टूल की तरह यूज करते हो, सेवा के लिए, मदद के लिए, इंसानियत के लिए? चाहे तुम आत्मा में यकीन करो या ना करो, इतना तो साफ है, शरीर जाएगा लेकिन तुम्हारा असर बच सकता है। तो फिर क्यों ना उसी के लिए जिया जाए। चौथा अंतरा करुणा की तरफ मुड़ता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। यानी हमें सहानुभूति चाहिए, यही सबसे बड़ा खजाना है। धरती हमेशा से इसी से जीती और चलती आई है। कवि कहता है कि सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं, पावर नहीं, पोजीशन नहीं, बल्कि सहानुभूति है। यानी दूसरों की तकलीफ और खुशी को महसूस करने की क्षमता। यह सिर्फ ऐसा नहीं कि ठीक है मुझे पता है वो दुखी है, बल्कि ऐसा कि तुम्हें सचमुच अंदर से महसूस हो कि अगर वो रो रहा है तो मैं भी अंदर से दुखी हूं, अगर वो मुस्कुरा रहा है तो मेरे अंदर भी खुशी है। जब ये क्वालिटी आ जाती है तो यही महाविभूति है, सबसे बड़ी ताकत। दूसरी लाइन कहती है, धरती है हमेशा से इसी के आगे झुकी है। मतलब दुनिया असली में बदलती है तो प्यार और दया से, ना कि सिर्फ ताकत और हिंसा से। इतिहास में जो बड़े बदलाव आए, गांधी, मार्टिन लूथर किंग, बुद्ध, ईसा मसीह, सब ने प्यार और करुणा से दिल जीते। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोकवर्ग क्या ना सामने झुका रहा। यानी बुद्ध के खिलाफ जितनी भी बहसें थीं, सब उनकी करुणा की धारा में बह गईं। क्या विनम्र जनता उनके सामने ना झुकी? जब बुद्ध ने सिखाना शुरू किया तो उनकी बात उस समय के लिए बहुत अलग थी। उन्होंने जाति प्रथा को चैलेंज किया, वेदों की अथॉरिटी पर सवाल उठाए, दिखावे और खाली रिवाज का विरोध किया। बहुत से लोग उनसे असहमत थे, लेकिन वो सारा विरोध दया प्रवाह, करुणा की बाढ़ में बह गया। जब लोग उनकी सच्ची दया, उनकी आंखों का प्यार, उनके व्यवहार की नरमी देखते थे तो बहसें कम हो जाती थी, दिल खुल जाते थे और विनीत लोकवर्ग, सीधे सादे लोग उनके सामने झुक गए। क्योंकि असली करुणा से कोई बच नहीं सकता। जब कोई बिना स्वार्थ तुम्हारा दर्द बांटने आए, तुम खुद ब खुद उसे मानने लगते हो। वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह हैरानी और खुशी की पुकार है। कवि जैसे कह रहा हो, वाह, यही तो असली बात है। परोपकार मतलब दूसरों का भला करना बिना स्वार्थ के। जो ऐसा करता है वही असली उदार है। उदार होना सिर्फ अमीर होना नहीं, ना ही सिर्फ दान देना। असली उदारता है दूसरों को ऊपर उठाने की आदत। और फिर वही लाइन, यही इंसानियत की असली डेफिनेशन है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। यानी कभी ये भूल मत करो कि मामूली धन के नशे में चूर हो जाओ। पैसे के सहारे खुद को पूरी तरह सुरक्षित समझकर घमंड मत करो। मदांध मतलब नशे की तरह अंधा हो जाना। कवि कहता है, पैसे का नशा बहुत खतरनाक है। जब हमारे पास पैसा होता है हम सोचने लगते हैं, मैं सेफ हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब कर सकता हूं। लेकिन वही पैसा तुच्छ, छोटा, असली मायने में कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी चला सकता है। बीमारी, हादसा, युद्ध, मार्केट क्रैश, कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात, पैसा कभी सच्चा मतलब, सच्ची खुशी, सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता। दूसरी लाइन कहती है, खुद को सनाथ यानी पूरी तरह प्रोटेक्टेड मत मानो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है। ज्यादा गर्व मत पालो कि मैं तो सेटल हूं, मुझे किसी की क्या जरूरत। यही सोच हमें दूसरों से काट देती है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यानी यहां सच में अनाथ है ही कौन? तीनों लोकों के स्वामी हमारे साथ हैं। दयालु गरीबों के मित्र के बहुत विशाल हाथ हैं। यह बात धार्मिक लग सकती है, पर इसका मैसेज यूनिवर्सल है। अनाथ वो जो अकेला हो, जिसके साथ कोई ना हो,
कवि पूछता है, इस ब्रह्मांड में कौन सच में अकेला है? त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के स्वामी, चाहे तुम इसे भगवान कहो या प्रकृति या बस पूरा यूनिवर्स, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हमसे बड़ा है और हमें थामे हुए है। दीन बंधु यानी कमजोर और दुखी लोगों का दोस्त, उसके विशाल हाथ हैं। मतलब मदद के रास्ते हमेशा होते हैं, अगर हम थोड़ा नम्र होकर ढूंढें और भरोसा रखें। तुलना यह है, जो सिर्फ पैसों पर भरोसा रखते हैं वो असल में ज्यादा अकेले और डरपोक होते हैं, और जो किसी बड़े सच, बड़े मकसद पर भरोसा रखते हैं वो अंदर से ज्यादा सुरक्षित होते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी बहुत ही बदकिस्मत है वो जो हमेशा घबराया और अधीर रहता है, वही इंसान है जो इंसान के लिए मरता है। अधीर भाव मतलब हमेशा बेचैनी, हमेशा टेंशन, हमेशा जल्दी में रहना, हमेशा ये डर कि मेरे साथ क्या होगा। कवि कहता है, असल बदकिस्मती ये है ना कि गरीबी या बीमारी, क्योंकि जब हम बस अपनी सिक्योरिटी, अपनी सक्सेस, अपने फ्यूचर की टेंशन में फंसे रहते हैं तो हम सेवा की, मकसद की खुशी मिस कर देते हैं। जब तुम इंसानियत के लिए जीना शुरू करते हो तो एक अजीब सी शांति आती है। तुम्हें लगता है मैं किसी बड़े काम में लगा हूं। तब हार जीत, पैसा नुकसान, ये सब इतने बड़े नहीं लगते। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। यानी इस अनंत आकाश में अनगिनत देव खड़े हैं जो हमारे सामने ही अपनी विशाल भुजाएं बढ़ाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत इमेज है। अनंत अंतरिक्ष यानी इतना बड़ा ब्रह्मांड कि उसका अंत ही नहीं, उसमें अनंत देव, अनगिनत शुभ शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जी, अच्छे लोग, अच्छे मौके सब मौजूद हैं। ये लाइनें ये कह रही हैं, जब तुम इंसानियत के लिए काम करते हो तुम अकेले नहीं होते, पूरा यूनिवर्स किसी न किसी तरह तुम्हारी मदद में लग जाता है। प्रैक्टिकल भाषा में, जब तुम दूसरों के लिए सच्चाई से काम शुरू करते हो तो तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, ऐसे मौके मिलते हैं जो पहले नहीं दिख रहे थे, ऐसी ताकत मिलती है जो तुम्हें खुद नहीं पता थी। परस्परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। यानी एक दूसरे का सहारा लेकर उठो और आगे बढ़ो सब के सब, अभी इसी वक्त, बिना दाग धब्बे के अमरता की गोद में ऊपर उठो सब के सब। परस्पर अवलंब मतलब आपसी सहारा। असली तरक्की वो है जिसमें हम सब साथ उठें, ना कि मैं आगे बढ़ जाऊं और दूसरे गिर जाएं, बल्कि हम सब मिलकर चढ़ें। जब मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुम्हारी ग्रोथ से मुझे भी फायदा होता है। जब तुम मेरी मदद करते हो, मैं भी ऊपर उठता हूं। ये विन विन सोच है, ना कि मैं जीतूं तो तू हारे वाली। अमर्त्य अंक, अमरता की गोद, कुछ ऐसा जो मौत से ऊपर है। कवि कहता है, अभी से इसी जीवन में जब तुम निस्वार्थ सेवा करते हो, तुम उसी अमरता को छूने लगते हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा असर, तुम्हारी वाइब, ये सब तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। अपंक यानी बिना गंदगी, बिना स्वार्थ, बिना चालाकी, साफ दिल से, प्यार से सेवा करते हुए। रहो ना यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी ऐसे मत रहो कि तुम्हारे काम से किसी और को कोई फायदा ही ना हो, वही असली इंसान है जो इंसान के लिए मरे। ये लाइन हमारे वर्क और लाइफस्टाइल पर सवाल उठाती है। जो कुछ भी तुम करते हो, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, आर्ट, गेमिंग, कुछ भी, क्या उससे किसी और को भी बेनिफिट है या सिर्फ तुम ही फायदा उठा रहे हो? एक से ना काम और का सरे। ऐसा ना हो कि मेरे काम से किसी दूसरे का कोई काम ही ना बने। मॉडर्न भाषा में सिर्फ टेकर मत बनो, जो बस लेता है, खाता है, यूज करता है। गिवर बनो, जो कुछ बनाता है, जोड़ता है, देता है, मदद करता है। अगर तुम्हारी पूरी लाइफ सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बहुत छोटे सर्कल के लिए ही काम आ रही है, तो कभी कहता है तुम इंसान होने का असली मतलब मिस कर रहे हो। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, यानी हर इंसान हमारा भाई बहन है। यही सबसे बड़ी समझ है, और सबका पिता एक ही पुराना, स्वयं पैदा हुआ परम पुरुष है। ये इस पूरी कविता की नींव जैसा है। मनुष्य मात्र बंधु है, हर इंसान हमारा अपना है। सिर्फ वही नहीं जो हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा देश शेयर करता है। हर इंसान, यही बड़ा विवेक है,
असली समझदारी। छोटी समझदारी ये है कि ये मेरा है, ये नहीं है। बड़ी समझदारी ये है कि सब किसी न किसी तरह मुझसे जुड़े हैं। दूसरी लाइन कहती है, हम सब एक ही स्वयंभू, खुद ब खुद मौजूद परम स्रोत से आए हैं। धर्म की भाषा में एक ही भगवान से, साइंस की भाषा में एक ही बिग बैंग, एक ही प्रकृति, एक ही डीएनए से। मतलब फाइनल लेवल पर हम सब एक ही परिवार के मेंबर्स हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। यानी कर्मों के फल के हिसाब से बाहर बाहर तो फर्क जरूर है, पर अंदर की एकता पर वेद खुद गवाही देते हैं। कभी भोला नहीं है, उसे पता है कि दुनिया में फर्क है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर। ये बाह्य भेद, बाहर बाहर दिखने वाले फर्क सच है, लेकिन अंतर ऐक्य, अंदर की एकता भी उतनी ही सच है। दिल, आत्मा, बेसिक इंसानियत, ये सब में एक जैसी है। वेदों का नाम यहां एक उदाहरण के तौर पर आता है, पर सच ये है कि लगभग हर बड़ी रिलीजियस या फिलोसफिकल परंपरा यही कहती है, सब में एक ही रोशनी है, एक ही आत्मा, एक ही ह्यूमन वैल्यू। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी यह बिल्कुल गलत और बेकार है कि भाई ही भाई का दुख न दूर करे। वही असली इंसान है जो इंसान के लिए मरता है। अगर हम सच में अपने आप को एक फैमिली माने, मनुष्य मात्र बंधु है, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि एक भाई तकलीफ में हो और दूसरा चुपचाप देखता रहे? यही तो अनर्थ है, मतलब उल्टा, बेमतलब, गलत। जब कोई अपना भाई बहन दुखी होता है, हम अपने आप उसकी मदद करना चाहते हैं। कवि कहता है, यही भाव पूरे मानव समाज पर फैला दो। अगर तुम सच में यह समझ लो कि सामने वाला भी तुम्हारे जैसा ही इंसान है, उसी की तरह हंसता, रोता, डरता, सपने देखता है, तो उसके दुख में हाथ बटाना तुम्हारा फर्ज बन जाता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, यानी आओ अपने मनचाहे सही रास्ते पर खुशी खुशी चलते हैं, जैसे खेलते हुए, और जो भी मुसीबतें, रुकावटें आए, उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ते हुए निकलते हैं। 7 अंतरों तक कवि ने सोच और फिलॉसफी समझाई। अब वो कहता है, अब उठो, करो भी चलो, मतलब एक्शन, मूवमेंट। अभीष्ट मार्ग, वो रास्ता जो दिल कहता है कि सही है। इस कविता के हिसाब से इंसानियत और सेवा का रास्ता, और ये रास्ता सहर्ष खेलते हुए, खुशी से, खेल की तरह। सेवा कोई भारी बोझ नहीं है, ये तो सबसे बड़ा एडवेंचर और सबसे प्यारा गेम है। हाँ, विपत्ति, विघ्न, परेशानियां और अड़चने आएंगी ही, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं, ढकेलते हुए, ठेल कर आगे बढ़ना है। घटे न हेल मेल, हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। यानी ध्यान रहे कि हमारे बीच मेल जोल कभी कम ना हो और आपस की दूरी कभी बढ़े नहीं। जो एक ही रास्ते के यात्री हैं, वे बिना बेकार की बहस के होशियारी से चलते रहें। जब भी लोग मिलकर किसी अच्छे मकसद के लिए काम करते हैं, हमेशा यह खतरा रहता है कि छोटी छोटी बातों से झगड़े शुरू हो जाएं, ग्रुप बंट जाए, ईगो आ जाए। कभी पहले से ही चेतावनी दे देता है, घटे न हेल मेल, हमारा प्यार अपनापन कम ना हो, बढ़े न भिन्नता, एक दूसरे के बीच दूरियां ना बढ़े। अतर्क एक पंथ के, जो लोग एक ही रास्ते के यात्री हैं, यानी जिनका मकसद एक ही है, इंसानियत, सेवा, वो आपस में बेकार की बहसों में अतर्क ना उलझें। सतर्क पंथ हों सभी, सब होशियार रहें कि कहीं हमारा ईगो या छोटी बातें हमें आपस में न लड़वा दे। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी सच्ची ताकत तो उसी भाव में है जो दूसरों को पार लगाते लगाते खुद भी पार हो जाए। वही असली इंसान है जो इंसान के लिए मरता है। तारता हुआ तरे, यानी जो दूसरों को बचाते बचाते खुद भी बच जाता है। ये सेवा का रहस्य है। जब तुम दूसरों को उठाने की कोशिश करते हो, तुम खुद भी ऊपर उठते हो। जब तुम दूसरों के दुख कम करते हो, तुम्हारे अपने दुख हल्के लगने लगते हैं। जब तुम अपनी जिंदगी इंसानियत के नाम कर देते हो, तब तुम्हें अपनी जिंदगी का असली मतलब मिल जाता है। समर्थ भाव, असली पावर, असली ताकत डोमिनेशन में नहीं है, सर्विस में है। और आखिरी बार वही लाइन जो पूरी कविता में गूंजती रही, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह सिर्फ एक शेर नहीं,
एक डेफिनेशन है, एक चैलेंज है, एक बुलावा है, जागने का, उठने का, बदलने का। तो हम इस शानदार कविता के अंत तक आ गए हैं। 8 अंतरे जो हमें मौत के डर से उठाकर इंसानियत की अमरता तक ले जाते हैं। अब मैं तुमसे 2 सवाल पूछता हूं। तुम किसके लिए जी रहे हो? और अगर जरूरत पड़े, किसके लिए मरने को तैयार हो? क्या तुम बस जानवरों की तरह चर रहे हो, खा रहे हो, जमा कर रहे हो, बस अपनी लाइफ काट रहे हो? या तुम सच में इंसान बनकर जी रहे हो, सेवा कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, दूसरों को ऊपर उठा रहे हो? तुम्हें दधीची की तरह अपनी हड्डियां दान नहीं करनी, ना ही रंती देव की तरह अपना आखिरी निवाला दे देना जरूरी है। लेकिन यह जरूर जरूरी है कि तुम खुद से पूछो, क्या मैं इस दुनिया को थोड़ा सा भी बेहतर बना रहा हूं? क्या मैं किसी एक इंसान का दुख थोड़ा कम कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ अपने आराम के लिए नहीं, किसी बड़े मकसद के लिए जी रहा हूं? क्योंकि आखिर में यह कविता हमें यही चॉइस देती है। 2 तरह की जिंदगी, एक अपने लिए जीना, अपने लिए मरना और वक्त के साथ भुला दिया जाना। दूसरी इंसानियत के लिए जीना, इंसानियत के लिए मरना और सच्ची अमरता पाना। फैसला हमेशा की तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें यह टाइमलेस विजडम और इस कविता की सफर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम यहाँ ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो फिलॉसफी, पोएट्री और जिंदगी के बड़े सवालों पर गहराई से सोचना चाहते हैं। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाओ ताकि अगला कंटेंट मिस ना हो। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहा है, जो अपने पर्पस के बारे में सोच रहा है, जिसे यह सुनने की जरूरत है कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी छोटी दुनिया से कहीं ज्यादा मायने रख सकती है। और कमेंट में लिखो, आज तुम इंसानियत के लिए एक छोटा सा काम क्या करोगे? ऐसा कौन सा एक्शन है जो तुम्हें सच्चे इंसान होने के थोड़ा और पास ले जाएगा? याद रखो, वो लाइन जो इस पूरी कविता में गूंजती रही, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। असली इंसान वही है जो इंसानियत के लिए जीता और मरता है। अगली बार तक सोचते रहो, बांटते रहो और सचमुच इंसान बने रहो। धन्यवाद जो तुमने देखा और सुना।